बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों के अंदर जागरूकता जरूर आए हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, पहले मैं निकाल लूं प्लेट और थाली, पहले निकाल लेती हूँ मैं प्लेट और चम्मच। हाँ, अब आपको बता दें कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से आग्रह किया था कि आप जंतर मंतर पर आएँ तो प्लेट और चम्मच लेकर आएँ, थाली और चम्मच लेकर आएँ। अब थाली और थाली की बात तो आपको याद हो गई कि किस तरह कोरोना भगाया गया था। भगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अच्छा, और ये प्लेट आज बजेंगे क्योंकि कोरोना की टाइमिंग में लोगों ने दिखाए थे कि कोरोना में किस तरीके से मोदी जी ने सबको बेवकूफ बनाया। पहले बोला प्लेट और थाली बजा लो, और प्लेट और थाली बजा के उन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया। तो हम चाह रहे थे कि आज जो है प्लेट और थाली बजा के धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मांगा जाए। तो इसीलिए मैं ये प्लेट, स्पेशल प्लेट हमारे आसाम में चलते हैं, कांचा का प्लेट है ये मैं बहुत भारी भी, आप उठा के देखिए, है ना। तो ये मैं उठा के इतना भारी बैग में लेके आई हूँ क्योंकि कम से कम इसका भारीपना कम से कम मोदी जी को समझ में तो आए कि इनका जो वो है, क्या नाम है इनका, धर्मेंद्र प्रधान है, उनका इस्तीफा ले ले। आप ये देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी तमाम जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तमाम जगह प्रोटेस्ट करने के बाद भी इनकी मंत्री जाके पूजा कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि इनका जो है दबदबा किस तरीके से 12 साल के अंदर कैसे मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा। इनको शर्म नहीं आता कि ये लोग जो है अच्छे से नीट का पेपर नहीं करवा सकते। अभी खबर है कि आबू धाबी जो है, आबू धाबी में नीट का सेंटर दे दिया। अब देखिए, नीट का सेंटर आबू धाबी में जाके दे दिया है। इनको इतना शर्म नहीं है, इनके ऊपर बार-बार प्रेशर पर। आप ये समझे कि ये जो सरकार है बिल्कुल ही बेशरम और बिल्कुल ही बेलगाम सरकार है, और ये लोगों के अंदर कोई लगाम नहीं है, कोई शर्म नहीं है, और ये लोग जो है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, पूरी तरीके से देश की भविष्य बर्बाद करने में लगे हुए। लगातार देखिए क्या हालत कर दिया। नीट के ऊपर सवाल उठ रहा है, और नीट के बच्चों की शादी आबू धाबी भेज रहे हैं, जिसके पास ना तो पासपोर्ट है ना तो पैसा हो। आप बताइए, इतने इनका नॉन सीरियस लोग बैठे रहते हैं, और इतना नॉन सीरियस लोग बैठे रहने के बाद भी ये लोग ताल ठोकते हैं कि हमारी सरकार मजबूत सरकार है। इनका क्या करा जाए बताइए। तो इसीलिए हम तो बस क्या कर सकते, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम ताली बजा सकते, थाली बजा सकते, उससे आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, हम इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आगे देखते क्या होता है। लेकिन देश की जनता को भी समझना पड़ेगा, देश की जनता को भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। अगर देश की जनता ऐसे सोते रहेंगे तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाले, और देश पूरी तरह से बर्बादी की तरफ। अभी राम मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर में उनका जो चंदा है, जो भक्तों का चंदा है, उसमें देखिए घपलेबाजी हो रहे हैं। इनसे राम मंदिर नहीं संभाला जा रहा है। जो इंसान कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाने वाले वो चोरी करवा रहे हैं। हाँ, उसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? इनके पास किसी भी चीज का कुछ भी वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। और इनका जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि ये लोग कब तक ऐसे अरे रहेंगे। 21 तारीख को पेपर है, नीट का पेपर है, लेकिन आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। करीब 20-25 दिन हो गए आप लोगों को प्रोटेस्ट लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी में कहा जाता है कि क्यों होगा इस्तीफा? ये लोग क्यों इस्तीफा देंगे? क्योंकि इनकी डिक्शनरी में कहते हैं कि इस्तीफा नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ये लोग इस्तीफा क्यों देंगे? पहले की सरकार समझ रखा है क्या आप लोगों ने? ये पहले की सरकार है, पहले की सरकार ने ट्रेन दुर्घटना होता था तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। पहले की सरकार में इस्तीफा होते थे। ये लोग इस्तीफा देने वाली सरकार नहीं है, ये लोग जो है ढीठ है, ये लोग जो है बेलगाम है, और ये लोग जो है महिला विरोधी है, और ये लोग जो है इनसे तो कुछ संभल ही नहीं रहे। मणिपुर नहीं संभल रहे, इनसे जो है देश के युवाओं का रोजगार नहीं दे नहीं पा रहे, पेपर नहीं दे पा रहे, ये राम मंदिर का चंदा तक नहीं संभाल पा रहे। तो इनसे आप हमसे क्या उम्मीद कर सकते बताइए? जो राम को उंगली पकड़ के लाते हुए फोटो देखा था ना, मोदी जी तो एकदम महामानव बना रखा था ना, अब उनसे कुछ नहीं संभल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, पिछले बार कॉकरोच का जो यहाँ प्रोटेस्ट हुए थे, मैं आई थी, तो एक इंसान ने मुझे बदनाम करने के लिए मणिपुर के मुद्दे को लेके जिस तरीके से मुझे बदनाम किया, उसको मैं खुला चैलेंज देती हूँ। अगर तुम देख रहे हो ना, आ जाओ यहाँ पर और बहस करो मणिपुर में। वो ये दिखाने की कोशिश करे कि जो है मणिपुर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं तो मुझे कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट करें। इस तरीके से यहाँ पर बदनाम करने के लिए आए। और जो ये जो गैंग है ना, जो बदनाम किसी भी प्रोटेस्ट में जो पहुंच जाते हैं, वो गैंग सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों की प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं, देश के अंदर भुखमरी नहीं है, देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, देश के अंदर पेपर लीक नहीं हो रहे, देश के अंदर महिला के विरोध में काम नहीं हो रहे, सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन इन बेवकूफों को, जितना भी यहाँ पर राइट विंग का जितना भी दिखाई देता है, इन बेवकूफों को ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर सब प्रोपेगेंडा लगता है। इनकी मोदी जी
विरोध करना देश का विरोध समझते हैं। देश का विरोध करना, मोदी जी का विरोध करना नहीं, यहाँ हम देश का विरोध नहीं कर रहे, हम मोदी जी का, उनकी नीति का विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए इन बेवकूफों को मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर ये भी फेंक के मारा जाए ना, ये बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ना अकल ठिकाने लगा के बात करें। यहाँ पर तमाम लोगों का भविष्य दांव पे लगे हुए और ये लोग जो है बदनाम करने के लिए आए। उन लोगों का तो काम है मुद्दे को डाइवर्ट करना, आप क्योंकि उनको ये काम दिया गया है कि किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को ये बताया जाए कि ये देश के खिलाफ है, इस तरीके के लोग। देखिए, देश के उनका काम है प्रोटेस्ट को बदनाम करने का, उनका काम है प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, प्रोटेस्ट को बदनाम करने उनको इतना पता नहीं कि देश के अंदर मुद्दा नहीं है। आज मणिपुर का मुद्दा कौन उठा रहे हैं बताइए? मणिपुर के बारे में किसको पता है? अभी आपसे पहले हमें एक छात्र मिला, वो भी मणिपुर के मुद्दा उठाया और जो बातें आपने कही थी वो सेम बातें वो छात्र बता रहा। टी शर्ट पहनकर वो छात्र देखा था, अभी आपका लाइव में देख रहे थे, लाइव में चल रहा था, आपने पूछा था, मैं वही कह रही हूँ, 2-4 लोगों के सिवा के कौन उठा रहा है? और इनको इतना शर्म नहीं है कि वहाँ पर जल रहा है उसको शांत नहीं कर सकते। आए दिन महिला के साथ रेप हो रहा है, आए दिन महिलाओं को साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, आए दिन महिला गायब हो रहा है, उनके ऊपर इनका कोई एक्शन नहीं है। लेकिन देश के अंदर जो है पेपर लीक हो रहा है, उसमें भी कोई एक्शन नहीं। इनका सिर्फ एमपी खरीदो, एमपी को अपने पास शामिल कर लो, एमपी को जो है जो अपने आप को मजबूती बनाओ, क्योंकि तमाम बिल इन लोगों को पास करना है। इसीलिए अभी देखे टीएमसी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, लेके आ गए सारे सांसदों को, 19-20 सांसद आ गए। उद्धव ठाकरे वोट से भी क्या करे, वही करे। इतना पैसा कहाँ से आ रहे हैं, किसका पैसा है, किसका पैसा दे रहे हैं और किसका, कहाँ से ये लोग ये सारी चीजें कर पा रहे हैं? तो इसीलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा। और जो टीएमसी के नाम पे लोगों ने वोट दिया था, बीजेपी के नहीं दिया था, टीएमसी के नाम पे वोट दिया था, लेकिन उन लोगों ने आप खरीद लिया। अब ये लोग जो है सियारी घोष, ये बोलते थे कि मैं चड्डा नहीं हूँ तो चड्डी बन जाओ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ये नेता बिक गए ना, चले गए ना, आप बताइए किसके ऊपर विश्वास करें? इसलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा और देश की जनता ही आवाज उठाना पड़ेगा। आज यहाँ पर जितना भी लोग आए सारे युवा है, आप देख लीजिए, आज इनका भविष्य अंधकार में है। आप आवाज उठाएंगे तो एनएसए लगा के आपको अंदर कर देगा। आज देश के अंदर क्या रह गया है? आप किसकी विरोध में? अगर लेडीज आवाज उठाते तो उनको फोन आते हैं, थ्रेट कॉल आते हैं, उनके साथ रेप होने का धमकी देते हैं, उनको मार देने का धमकी देते हैं। ये आज देश का माहौल हो चुका है और इसी में तमाम लोग घुसे पड़े हैं जो कहते हैं कि ये मुद्दा जेन्युइन नहीं है, इसमें भी प्रोपेगेंडा घुसा हुआ है। तो कम से कम एक इंसानों का साहस तो हुआ कि आवाज उठाने का, जिस वक्त देश के अंदर तमाम मुद्दे पे एनएसए लगा रहे। आप देखिए, सोनम वांगचुक जैसे इंसान के ऊपर एनएसए लगा के अंदर कर दिया था। तो इसीलिए कह रही हूँ, देश का बिल्कुल नाजुक हालत है, देश की जनता को समझना पड़ेगा और देश के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। तो एक बार जरा ताली थाली बजाइए चम्मच और ताकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये हमारी देश की आवाज है और ये जो प्लेट है ना, ये हमारी असम की प्लेट है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोई जितना भी आप तारो ऊपर फेंको कहीं पर, ये टूटने वाले नहीं है। तो हम लोग भी ऐसे सख्त है, हम भी टूटने वाले नहीं है। हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे, कहते हैं ना, जब तक टूटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये सोच रहे हैं ना कि हम लोग इनको छोड़ देंगे, हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। जब तक छोड़ेगा नहीं गद्दे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग भी कम नहीं है, हम भी दृढ़ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो सरकार है, अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है, इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है, इस सरकार के पास बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, इस सरकार के पास महिलाओं के लिए कोई भी जो है, महिलाओं के लिए कोई भी इनकी सेफ्टी नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की सरकार है। अब बताइए, यूपी के अंदर जो राम मंदिर है, उनके अंदर से जो कल को साइकिल में घुमा करता था, आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कहाँ से आ रहे पैसा? राम मंदिर में आस्था जुड़ा हुआ है लोगों का, उस आस्था के नाम पे आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोगों से कुछ नहीं संभल रहे। नीट का पेपर नहीं करवा सकते हो, बच्चों का पेपर नहीं करवा सकते हो, आप लोग बच्चे का सुरक्षा नहीं दे सकते हो, आप मणिपुर नहीं संभाल सकते हो। आप जो है पैसा जो है डॉलर कितना बढ़ता जा रहा है, पैसे का रेट नीचे गिरता जा रहा है, उसको नहीं संभाल पा रहे हो। कोई आवाज उठाए तो उनको जो एनएसए लगा के अंदर कर देते हो, महिला सुरक्षा नहीं दे सकते हो। आप जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो। आप लोग कौन सी मजबूत सरकार है बताइए? अगर इतने इनको शर्म होता तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेते। आज धर्मेंद्र प्रधान ताल ठोक के चिराते हुए पूजा करते हुए दिखाई दे रहे, और हमारे देश की जनता जब पूजा करते हुए इनको दिखाई देते हैं ना, तब इनको लगता है कि सचमुच में ये जो है भक्त है, इनको भक्त दिखाई देते हैं। हिंदू मुसलमान दाढ़ी टोपी टीका हिजाब में अटका पड़ा है जनता, इसलिए ये सब चीजें डिजर्व कर रहे हैं। आज जो हम डिजर्व करते हैं ना, पहले थाली बजवा दिया, उसके बाद मोबाइल का वो चला दिया, और इस वक्त जो है ये लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हिंदू मुसलमान कर करके। आज हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को मिल रहा है, नौकरी मिलेगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू मुसलमान
हालत है। आज देश की भविष्य पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। देश का भविष्य आज जो कॉकरोच बोल रहे हैं ना, ये कॉकरोच लग रहा है आपको, ये इंसान नहीं दिखाई दे रहा है, ये कॉकरोच लग रहा है। आज कॉकरोच बना दिया इन लोगों ने। और आपको मैं बताऊं, कुछ दिनों के बाद पैरों से रगड़ रगड़ के ना ऐसे मसल के हम लोगों को खत्म कर देंगे। और वही चीज हो रहा है। सोनम बंसू का आज मैंने एक इंटरव्यू देख रही थी। जो इंसान इंडियन आर्मी के लिए टेंट बनाए, जो इंसान देश के लिए अवार्ड जीत के आए, वो इंसान को इन्होंने NSA लगाए। इस देश से उनके विरोध में बयान देते हैं। आज उनको जो है स्विट्जरलैंड में उनको बुलाया है। किस लिए? क्योंकि वर्ल्ड के उसमें तमाम चीजों में बातचीत करने के लिए साइंटिस्टों को बुलाया। और उनका जो वीजा लिया है, वो अभी वीडियो देख के वो बता रहे थे कि उनका 1 रुपया तक नहीं लिया है। ठीक है। और हमारे देश ने उनको क्या दिया? हमारे देश ने तो उनको सर पे बिठा के रखना चाहिए था। जहाँ पर लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी की कमी है, उन्होंने वहाँ पानी का व्यवस्था किया। उस इंसान को उनको सर पे बिठा के रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान, जब खान सर तक का नहीं छोड़ा। खान सर ने कितना बच्चों का भविष्य बनाया, उस खान सर को ये लोग जो है फिरोज खान बोल रहे हैं। आप बताइए। तो इसीलिए मीडिया 1 नंबर की जो है चाटुकार मीडिया है। और मीडिया की वजह से आधा बर्बादी मीडिया करा है, बसा कुचा जो है सरकार ने तो करा ही करा, आधा बर्बादी मीडिया ने करा। और मीडिया पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया। ये तो बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यूट्यूबर्स थोड़ा आप लोगों की जिससे लोग बचे हुए, जो हमारे देश अभी बचे हुए, नहीं तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरी मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत बना दिया है, नॉर्थ ईस्ट का हालत खराब कर दिया है। ये लोग वो तक नहीं करते, ये तो हालत बना दिया। और तमाम जो है चिल्लरों को घुसा देगा मुद्दे के साथ जो है। आप बताइए, पिछले बार प्रोटेस्ट हुए थे, यहाँ के मुद्दा क्या था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इन्होंने क्या करवाया? उमर खादिल कहाँ से, यहाँ से कौन सी एंगल से उमर खादिल आगे? बताइए। आप एक बात आपने नोटिस करा होगा कि जितना भी रिपोर्टर था, वो भी उमर खादिल का नाम ले रहे थे, और जो बोलने वाले थे वो भी ले रहे थे। क्यों? क्योंकि इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि इनको मुसलमान एंगल चाहिए। और जब इनको मुसलमान एंगल मिल जाते हैं ना, तो इन बेवकूफों को मसला मिल जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे कान फाड़ दूंगी तुम लोगों को, इतना जान लेना। और एक चीज जान लेना कि देश के अंदर मुद्दा है, और देश के अंदर मुद्दा है बेरोजगारी, देश के अंदर मुद्दा है महिला सुरक्षा, देश के अंदर मुद्दा है कि आज महिला लापता हो रहा है, देश के अंदर मुद्दा है ये सारे। ये तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आज कान फाड़ने के लिए आए हैं। तुम लोगों का कान फाड़ के रख देंगे कि समझ जाओ, सुधर जाओ। देश के अंदर बेहाल हो रहा है, तुम लोगों की वजह से देश का हाल बेहाल हो रहा है। और हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और हम लोगों का तुम लोग बदनाम करने का काम करते हो। जितना भी बदनाम करो, ये झुका नहीं सकते हो कि मणिपुर में प्रॉब्लम है और अभी भी है। ये नहीं झुका सकते हो तुम लोग कि राम मंदिर के साथ तुम लोगों ने क्या करा। तुम भक्तों की बात करते हो, अगर सच्चा भक्त होगा ना तो उनका इंसाफ लो ना। राम जी का नाम लेते हो, राम जी के नाम पे धंधा करने वाले तुम लोग जो है, तुम राम जी को मानने वाले हो। हाँ, राम जी ने तो अपने कुर्सी खाली कर दिए थे ना, खाली करे थे ना, वनवास में चले गए थे ना। ये कुर्सी खाली क्यों नहीं करे? ये कौन सी राम जी को मानने वाले? राम जी को अगर सच्चा मानने वाले ना, राम जी ने सीता मैया के लिए पूरा लंका जला दिया। इन्होंने कौन सा क्या कर दिया? महिला को इंसाफ दिया? उन्नाव की बेटी को इंसाफ दे रहे हैं ये लोग? हाथरस की बेटी को इंसाफ मिला? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, और तमाम बलात्कारी का साथ देने वाले आसाराम बापू जैसे बलात्कारी को राम मंदिर का दर्शन करवाते हैं, बनारस में लेकर जाते हैं, जो कोर्ट ने बोला बलात्कारी, उनको VVIP ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये धकोसला, ये चैलेंज है इनकी कि हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ। इसीलिए ये लोग इस तरीके की स्लोगन दिया। सबका साथ सबका विकास बोलता है ना, सबका साथ बोल के आज कितना लोगों का बर्बाद करे। बुलडोजर एक तरफा क्यों चला रहे? मुसलमान इनका दुश्मन है। मुसलमानों का योगदान नहीं है देश के लिए। मुसलमानों ने इस देश को आबाद करने में योगदान नहीं दिया। गौस खान कौन था? चला जाइए आप झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई का जो है किले के अंदर चला जाए, गौस खान का कब्र आज भी मिलेगा आपको वहाँ पर। क्यों? अब्दुल कलाम जी कौन है? जो देश आज परमाणु बम से जो लेस है ना, आज अब्दुल कलाम जी का योगदान नहीं पता इनको? हाँ, तो ये तमाम जो लोग हैं देश के लिए योगदान दिया, आज मुसलमानों को विलन बनाते हो। मुसलमानों की टोपी के नीचे तुम लोग छुपने की कोशिश करते हो, मस्जिद के नीचे जाके छुप जाने की कोशिश करते हो कि मंदिर धुनने के में लोगों को लगा दो और उसके बाद सारे लोगों को बेवकूफ बना दो। आज क्या संभल रहा है? इनसे ना तो रुपया संभल रहा है, इनसे ना तो बच्चे का पेपर संभल रहा है, इनसे ना तो महिला संभल रहा है, इनसे ना तो जो है देश की लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है। क्या संभल रहा है इनसे? तो ये लोग बैठे रहने की क्या करेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या काम क्या है? शिक्षा मंत्री का काम क्या होता है? एक दिन यहाँ पर एक बंदा बोल रहा है कि शिक्षा मंत्री क्यों इस्तीफा देगा। हम उनका थोपड़ा देखेंगे? थोपड़ा
कपड़ा देखने के लिए बिठा रखा है। शिक्षा मंत्री का काम है शिक्षा को सही तरीके से करे, शिक्षा को सही तरीके से क्यों नहीं करवा पा रहे? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये देश का हालत बना दिया है, देश का हालत बेहाल है। लेकिन इस देश के अंदर जो है ना, भगत सिंह पैदा हुए थे, रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, बिरसा मुंडा जैसे, लासित बरफुकन की जैसे बड़ी बड़ी हस्ती इस देश में पैदा हुआ है। तो हम भी इस देश की धरती के बच्चे हैं, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सच्चाई और न्याय की लड़ाई तो लड़ेंगे हम लोग। ये बताइए कि 3 नाविकों की, भारतीय नाविकों की मौत हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री गए, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले, लेकिन उन्होंने वो जो मजबूती से जो विरोध था वो उन्होंने नहीं किया। क्या आप समझते हैं वहीं अगर किसी और देश अगर के लोग अगर भारतीय नागरिकों पर, तो एक अलग मुद्दा हो जाए? एक बात बताइए, स्टीम फाइल का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो मोदी जी क्यों डर रहे हैं? मोदी जी क्यों डर रहे हैं? यही अमेरिका थे ना, यही अमेरिका था जिनकी वजह से, जिनपे 7वां बेड़ा भेजने का धमकी दिए थे जब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी। यही अमेरिका था ना जो लाल बहादुर शास्त्री जी को धमकी दिए थे कि जो है तुम लोग जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद करो, नहीं तो लाल गेहूं हम बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान के साथ जीना है। जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करे तो हमें भी जवाब देने का अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा देशवासी से 1 दिन का फास्टिंग के लिए बोला था और पूरा देशवासी ने योगदान दिया। और ऐसे ही इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान का 2 फाड़ कर दिया ना, बांग्लादेश बना दिया, तब इंदिरा गांधी ने तब धमकी दिए थे अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजेंगे। तो क्या बोला था इंदिरा गांधी? 7वां भेजे, 17वां भेजे, हम डरने वाले वैसे नहीं है। तो हमारी मोदी जी कहाँ चले गए? मोदी जी कहाँ है? मोदी जी आपका 56 इंच का सीना, आप तो बोलते थे ना देश कभी झुकने नहीं देंगे, देश कभी बिकने नहीं देंगे। अमेरिका आज आंखें दिखा रहे, वो बोलेंगे रूस से हम तेल खरीदे नहीं खरीदे, हमारे लोगों को मार रहे और वो जाके डांस देख रहे। मोदी जी का ये हालत है। बाहर तो मत ही जाइए, मणिपुर को देख लीजिए, यहाँ पर कितना लोगों को मणिपुर के बारे में पता है, पूछ लीजिए। मणिपुर को दरकिनार कर दिया। आज मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत है। हम रो रहे हैं, हम रोक के बिलक के कुछ भी करेंगे, लेकिन इनका तब भी कुछ नहीं होने वाले, क्योंकि ये लोग जो है आज नीट का बच्चे का पेपर सुसाइड कर रहे हैं ना, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ये खून की प्यासे लोग हैं। लेकिन इन्होंने टेलीग्राम बैन किया, हवाई जहाज से पेपर पहुंचा रहे हैं, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का काम क्या है? हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है, हमारे देश का आन बान और शान जो है, इंडियन एयरफोर्स का काम है सीमा की रक्षा करना। सीमा के हमारी जो वायु विभाग का अच्छे से रक्षा करे, ऊपर से अगर कोई हमला हो उनको मुंह तोड़ जवाब दे, जैसे सोफिया कुरैशी और भूमिका ने दिए थे। ठीक है, इंडियन आर्मी का काम क्या है? रक्षा विभाग को मजबूत करना। आज इंडियन एयरफोर्स को तुम इसमें लेके आओगे तो धर्मेंद्र प्रधान का काम क्या है? वो इस्तीफा देके क्यों नहीं बैठ जाते? उनका काम तो नीट का पेपर जो है, शिक्षा मंत्री का काम क्या डॉक्टर बनने का है क्या? ये डॉक्टरों का, हेल्थ मिनिस्टर का काम क्या होता है? तो ये लोग जो है उल्टा पुल्टा काम इनसे करवा लो जितना मर्जी, ये सारी उल्टा पुल्टा काम करेगा। मोदी जी का काम है देश को संभालना। मोदी जी चाहेंगे ट्रेन का झंडा वो हिलाएंगे, वो क्या है ट्रॉफी का नाम, मेलेडी ट्रॉफी देंगे। तो मोदी जी का काम ये है क्या? देश संभालना चाहिए या ट्रॉफियां बांटते रहना चाहिए? देश के बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, देश के बच्चे आज हाहाकार हो रहा है, देश की बात 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है, गरीबी रेखा के नीचे देश का हालत हो चुका है। और उसके बाद जो है ये बराबर वो थोपते हैं, क्या हालत बना दिया। आज ये तमाम युवाओं का जो आज कॉलेज में और ऑफिस में होना चाहिए था, आज यहाँ पर रोड पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आज भटक रहे हैं ना। ये अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार है, इसीलिए मैं इनको कहती हूँ ये भटकाने वाली सरकार है। ये मुद्दे से भटकाते हैं, लोगों को रोड पे लेके आए। आज इनका जो है तमाम जो लोग, इन्हीं के लोग जो साइकिल में चला करते थे आज फॉर्च्यूनर में चलते हैं, जो कल तक जो झुग्गियों में रहा करते थे आज महलों में रहते हैं। और हमारी जनता का हाल क्या कर दिया? जिसके पास जो चप्पल थे ना, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कराएंगे, हवाई चप्पल भी उतार के रख दिया। समझ गए? इनका तो ये हालत बना दिया है। आज मैं बता रही हूँ ये देश का हालत नाजुक कर दिया है। मैं अगर देश की जनता को समझ में नहीं आएगा तो आप समझिए कि ये जो है ना, हम तो हमारे पास तो चलो प्लेट है, महंगी प्लेट है, हम तो गुजारा कर लेंगे। बाकी लोगों को समझे कि क्या कुछ करने वाले हैं। तुम सोच रहे हो ना कि ये प्लेटों का रेट कितना होगा? बताइए कितना होगा? कितना होगा भैया? ये कम से कम 2500 से